ओम सत्य, यही हमारे चैनल का नाम। और आज का विषय है दुख क्या है, ये दुख कहाँ से आता है, ये दुखी क्यों है हम लोग, ये सारा संसार ही दुखी क्यों है, क्या ये दुख का कोई निवारण है। गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने सारे संसार को ही दुखी बताया है। तो आप के दिमाग में एक बात तो ज़रूर आती होगी कि भाई जब इतना बड़ा रोग है तो इसकी कोई ना कोई तो दवाई जरूर बनी होगी, कोई ना कोई कैप्सूल, टैबलेट, वैक्सीन, टीका, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। लेकिन इसका कोई टीका नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। आमतौर पर हम लोग संतों महात्माओं की ज़रूर शरण लेते हैं जिससे कि हमारे दुख दूर हो जाएं, या हमें वो कोई मंत्र दे दें, या हमें कोई तावीज़ दे दें, कोई भभूति दे दें जिससे दुख हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाए। और देखो, बहुत से लोग कई वर्षों से महात्माओं के चक्कर भी लगा रहे हैं। या तो संतों महात्माओं के समझाने में कोई कमी है, या हम लोगों के समझने में कोई कमी है, या उनकी द्वारा दी गई भभूति, तावीज़ या ये असर है, नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तभी तो हम दुखी हैं। कहीं ना कोई कमी है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये दुख आता कहाँ से है, आता कहाँ से है दुख। अगर हमारे को पहले ये पता चल जाए ये कहाँ से आता है, तभी हम इसका कुछ ना कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो आता है। आप रोड पे खड़े हो जाओ, एक रोड पे खड़े होगे, देखोगे कुछ लोग एक दिशा में जा रहे हैं और दूसरे लोग उसी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी तरह इस दुख का नहीं पता चलता ये कहाँ से आ रहा है। भाइयों, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये हमारे अंदर से आ रहा है। यानी इसका जो सूत्र है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे अंदर से ही ये आता है। ये किस रूप में आता है, किस शक्ल में आता है, अब ये प्रश्न पैदा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ये हमारे जो मनोदशा है, जो हमारी सोच है, इस रूप में आता है। अब हमारी सोच के रूप में आता है। सोच हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें ये रोग भी दिखाई नहीं देता। ये शत्रु जो हमारे अंदर बैठा है, हम इससे नहीं पहचान पाते। तो हमने इस शत्रु के साथ क्या कर रखा है, दोस्ताना व्यवहार कर रखा है, मित्रता कर रखी है, फ्रेंडशिप कर रखी है, रिश्तेदारी कर रखी है। इसीलिए फ्रेंडशिप कैसी हमारी इतनी पक्की फ्रेंडशिप है जिसको आप अनुभव करें कि जैसे ही हमारी मनोदशा के कोई काम अनुकूल नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। ध्यान रखिए, फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, कितनी पक्की है कि जैसे ही कोई घटना या कोई काम मनोदशा के अनुकूल होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, विपरीत दशा में होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इतनी गहरी मित्रता है हमारी इस मनोदशा के साथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ही एक छोटा सा क्लोज देना होगा। हमें अपने आप को समझाना होगा कि तू अलग है, ये मनोदशा अलग है। मनोदशा क्या है? मनोदशा ये कि हर परिणाम हमारे मन के अनुरूप ही हो तो ही हम खुश रहेंगे, ये हमारा मन चाहता है। और इस तरह हम आनंद रह सकते हैं। तो क्या दुनिया हमारे हिसाब से चल सकती है? ये संभव है। बड़े बड़े राजा महाराजा, डिक्टेटर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, पता नहीं कौन आए कौन चले गए, लेकिन दुनिया उनके हिसाब से नहीं चली। दुनिया अपने हिसाब से ही चलती है। और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा ऑफिसर या हमारा ग्राहक, हमारे एम्प्लॉय हमारे हिसाब से चलें। जब तक हमारे बच्चों, हमारे परिवार की गरज हमारे साथ होती है तब तक तो हमारी सुनते हैं, उसके बाद हमारी नहीं सुनता कोई। वही बच्चे जब हमारी कमर झुकती है तो हम कहाँ पड़े होते हैं, नहीं पूछता, तब हम दुखी होते हैं। तो भाइयों, दुख का स्रोत हमारे अंदर है। हमने मनोदशा को पहचानना होगा। इस मनोदशा के साथ जो दोस्ती यारी कर रखी है उसको हमारे को पूरी सावधानी के साथ उसके साथ रोज उठना बैठना करना होगा। चाहे भाई मन के अनुकूल कोई काम हो या मन के विपरीत काम हो, हमें मालिक मतलब उस परमात्मा की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए हंसते हंसते। संत नामदेव ने कहा है, जो राज दे ता कवन बड़ाई, यानी कि वो हमें राजगद्दी दे दे,
रुपया पैसा दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। और जो भीख मंगाए, हमें दर दर जाके भीख मांगनी पड़े, तो क्या घट जाई? हमारा कुछ नहीं घटने वाला। जिस मालिक जिस हाल में रखे हम उसमें खुश हैं, ये समझना होगा। तो जो सोच हमारे अंदर से आई, उस सोच का जो भी परिणाम निकले, उसके साथ हमें अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। यदि वाकई में किसी के मरने पे दुख होता, तो भाई हम रोज सुनते हैं कहीं कोई बस यात्रा करने गई थी, गिर गई खाई में, इतने लोग मर गए। कभी दुख हुई है? कितना दुख करते हो? 2 से 3 मिनट मोहल्ले पड़ोस में कोई मर जाते हो, शमशान तक जाते हो आप, वाकई में थोड़ी देर आप दुखी महसूस करते हो, उसके बाद घड़ी देखना शुरू कर देते हो कि फटाफट चलें अपना काम देखें। कोई दुख महसूस नहीं करते आप। क्यों दुख महसूस नहीं करते? क्योंकि पता है आपको ये आना जाना है, सब माया है। धन्यवाद।